एक और चीज मुझे बताइए कि बच्चों की तरबियत में माँ का एक बहुत अहम किरदार होता है। माँ जब वर्किंग वुमन हो तो ये किस हद तक सफर करती है ये चीज? सफर तो एंड करती है, हाउ of डिड course। यू कॉप अप विद दैट सिचुएशन जी? सबसे पहली चीज तो ये, मैंने अपना काम बहुत कम कर दिया था। जहाँ मैं बिल्कुल मुझे पहले मालूम है, आप खासे अरसे के लिए मैं absent साल हो में गई जैसे थी। 4 ड्रामे कर रही होती थी तो फिर मैं बिल्कुल 2 पे आ गई थी। बिल्कुल ठीक। फिर हम दोनों ने आपस में बहुत प्लानिंग करते थे कि अगर मेरे फैशन शोज आ रहे हैं और मैंने ट्रैवल करना है तो उन दिनों में हसन घर पे रहे, अगर हसन ने ट्रैवल करना है तो उन दिनों में मैं घर पे रहूं, तो कोई एक पेरेंट लाजमी घर पे होता। घर पे होता था। अब शुक्र है अब जरा बड़े हो गए बच्चे तो अब हम। लेकिन सर औरत ये भी कहती है ना कि बच्चों की वजह से रुकी हुई, वरना तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं। हर औरत ये जुमला जरूर बोलती है। पता नहीं सुनीता ने बोला मैंने नहीं बोला आज तक ये। अच्छा नहीं बोला? सुनीता इस मामले में मर्द है। जब ये काम पे होती हैं तो जब बच्चों के साथ आप वक्त बिताते हैं, मर्द थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, औरत को अल्लाह पाक ने बड़ा मचोर और मजबूत बनाया है, बाप इरिटेट हो जाता है। तो होते हैं इरिटेट बच्चों से? जी नवी भाई, वो तो था, लेकिन फिर अपने आप पे काम भी किया मैंने कि ये अपने इरिटेशन, टेम्परामेंट को नीचे लाए। हाँ, क्योंकि इवेंचुअली आपको पता लगता है कि नॉट जस्ट विद योर किड्स बट ऑल्सो विद योर वर्किंग करियर, कुछ आप लोगों से जब डील कर रहे होते हैं उसमें भी वो इरिटेशन आपकी, बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि हाँ ये गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके वो दरारें या रुकावटें आ रही हैं। हाँ। तो मैंने उस पर बड़ा काम किया है कि मैं अपने आप को काम करूं। आई थिंक सुनीता इज अ विटनेस टू दैट कि जो 10 साल पहले मेरा गुस्सा था उसका आधा भी नहीं है, और अभी भी हम बिलीव नहीं करते बच्चों को डांटने में। हाँ। बड़े आराम से उनसे काम निकलवा लेते हैं। और मैंने भी अपने टेम्परामेंट पे बहुत काम किया। मेरी भी दास्तानें आपने मीडिया में खासी सुनी। आई वाज वेरी हमने एक सीन किया तो उसके बाद नवी भाई ने कहा कि भाई बहुत अच्छा किया, मैं उसके बाद लाइनें ही भूल गई। मैं डायलॉग्स ही भूल गई। मैंने कहा इन्होंने तारीफ इसीलिए कर दी। कहा होगा ताकि आप लाइनें भूले जाएं। अच्छा सुनीता जी एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि औरत को पागल औरत कहने की बजाय अगर लड़की कह दो तो वो पागल औरत खुश हो जाएगी? हो सकता है, हो सकता है। खुश होती है? कुछ खवातीन ऐसी हैं। अच्छा एक्टर और एक्ट्रेसेस जब ये आपस में जैसे शादी करते हैं, कोई मोहब्बत का डायलॉग बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं लगता कि यार तुम एक्टिंग कर रहे हो? ऐसा पकड़ में आता है कभी आया? मैंने और सुनीता ने एक आध प्ले साथ किया है तो बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज हम लोग दोस्त की तरह हैं, घर में रहते हैं। तो जो प्रॉपर ड्रामा में जो रोमांटिक सीन्स होते हैं ना, उसमें अगर मैं सुनीता से बोल रहा हूँ कि तुम मुझे आज बहुत प्यारी लग रही हो, तो मुझसे बोला नहीं जाता ना, प्यारी होती है, अरे क्या हो रहा है। बट मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूँगा कि मैंने हमेशा डेडिकेशन, हार्डवर्क से अपना एक नाम बनाने की कोशिश की है। अदरवाइज इफ समवन थिंक्स कि यार उसका ज़्यादा बड़ा नाम है या मेरा ज़्यादा बड़ा नाम है, अब मुझे वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करती। हाउ डू यू टेक दिस जी? जैसे हसन साहब कह रहे हैं, शुरू में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वही बात है कि आई वाज ऑलरेडी अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री एट दैट टाइम, और फिर हसन चूँकि स्टार्ट कर रहे थे तो वो आपको एक जहन में होता है ना कि अच्छा बस ये आए और छा जाए, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं हुआ। तो वो अंदर से हर्ट होता था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक टाइम आएगा जब हसन विल स्टार्ट डूइंग रियली वेल इन हिज लाइफ, एंड आई एम ग्लैड कि हसन ने खुद से मेहनत की, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पता नहीं मैंने जाके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया। कभी वैसे मन चाहा कि कोई ऑफर आई है और कोई बात हो रही है तो आपने पूछा अच्छा ऑपोजिट कौन है, तो आपका अंदर से मन चाहा हो कि मैं किसी तरह आई शुड पुश हिज नेम? कभी ऐसा हुआ तो बहुत दफा, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं। मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं है। और शुरू में मैं 1-2 बार सुनीता के साथ गया भी, लेकिन टिल डेट रिकॉर्ड है जिसके पास मैं गया सुनीता के साथ मिलने टू गेट कास्टेड इन एनी रोल, आज तक उसने मुझे काम नहीं दिया। आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, बिकॉज उनका एक एहसान मेरे ऊपर आ जाता। तो जो भी मैंने किया है वो अपनी मेहनत से ही किया है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन भी मुझे मिली। तो जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस पे बलबूते पे मिला है। बट हाँ, आई थिंक शी ट्राइड। शुरू में मन चाहा था, लेकिन कभी किसी को बोला नहीं। बच्चों की बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा है? दोनों में से है? दोनों के साथ है। माओ के साथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, आई थिंक वो बस वो लाडियां थोड़ी ज्यादा करते हैं, लेकिन हसन से भी बहुत ज्यादा दोस्ती मेरे साथ बहुत ज्यादा है। बात हम दोनों के साथ ही एक डिफरेंट एस्पेक्ट में अच्छी है दोनों से। बेटा जरा सेंसिटिव है तो वो जरा मेरे साथ थोड़ा ज्यादा अटैच्ड है। अच्छा ओके, वो होते ही हैं, लड़के जरा होते हैं माओ के साथ ज्यादा अटैच्ड।
एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, जैसे ड्रामा बन रहा है आजकल, आप तो साल के साथ रहती हैं, एक माहौल है घर का, तो कभी हुआ सास ने कहा हो कि ये तुम लोग किस किस्म के ड्रामों में काम करते हो, ये तो हमारे घर में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं ऐसे इन होते। चीजों में बहस देखिए, होती है बात ड्रामे ये को कि लेकर। हर टॉपिक पे ड्रामे बन रहे हैं, राइट। अब हर किसी के घर में तो वो नहीं हुआ होता ना, तो ऐसे हैं बहुत सारे ड्रामे हैं जो उन्होंने कहा अरे ये कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है रियलिटी में। लेकिन कुछ घर हैं जहाँ पर एक्चुअली हुआ होता है। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये वहीं से स्टोरीज आती हैं। जी सामिया जी, क्या कहते हैं सितारे हसन भाई के? हसन के जो सितारे हैं सेल्फ मेड आदमी नजर आते हैं अपनी जिंदगी में। ईगो कमबख्त इतनी जालिम है कि उस ईगो के हाथों अपना नुकसान किया हसन ने तो और बात है, वरना प्रवास शायद कोई भी ना रोक सकता। लेकिन क्योंकि 2012 से एक सड़सती के फेज में भी सितारा फंस गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उस डार्क फेज से निकल भी आया है सितारा इनका। तो लेकिन ईगो बड़ा जुल्म करवाती है। वो क्यों ईगो क्यों ले आते हैं मियाँ अपने काम में? और क्या क्या जुल्म होता है ये भी बताइएगा। जुल्म नहीं, वैसे इनकी जो एनालिसिस है वो बहुत एक्यूरेट है। पैक करवा दूं? बाय द वे आई विल टेल यू, 2012 में आई वाज किडनैप्ड। नोमी भाई को तो मैंने पता है। उसके हवाले से बात करनी थी, लेकिन चलिए आपने खुद ही जिक्र किया। तो हसन साहब, मुझे जरा ये जो किडनैपिंग वाला वाकया है उसको जरा बताइए ऑडियंस को, ताकि लोग ऑडियंस को ये पता चले कि हम लोग भी अगवा हो जाते होते। अगवा बराए तावान का एक क्लासिक वाकया था। कहाँ पे हुआ? एटीएम पे उन्होंने आके गाड़ियां ब्लॉक की एंड उनको लग रहा था कि ये बहुत कोई टाइट असामी हमने नहीं, वो उठा ली है। हाल से तो आप रईस ही लगते हैं। हाँ, बाद में पता चला होगा इसकी तो कोई पेमेंट फंसी हुई है। कितना टाइम रहे आप उनके साथ? 35 डेज। 35 डेज। जितनी देर आप रहे उनके साथ, आपके जहन में ये प्लानिंग चलती रही कि मैं कैसे भागूं? 2 बार मैंने प्लान किया था, हाँ, लेकिन अल्लाह की तरफ से मुझे इंट्यूशन है कि बेटा ऐसी गलती ना करना। ना करना। और उनका रवैया क्या था आपके साथ? रवैया अच्छा था। अच्छा, रवैया बुरा। हाँ, एक चीज मेरे फेवर में भी काम हुई जब मेरी उनसे दोस्ती हो गई। ऐसा दोस्ती भी हो गई? हाँ, गपशप लगना शुरू हो गई। मतलब अब आप आते जाते रहते हैं। तो उसने मुझे कहा कि तुझे पता है तू बचा हुआ किस लिए है? मैंने कहा किस लिए? कह रहा है तेरा नाम हसन है, तेरा नाम इतना प्यारा है कि हम तुझे हाथ नहीं लगा सकते। एंड व्हाट वाज देयर डिमांड जी? वेरी हाई, आई विल नॉट कोट द डिमांड, बट वेरी वेरी हाई। हाँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ ये कि हमारे दोस्त यार थे। CPLC में कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बड़ा काम करती है इन चीज़ों पे, तो उनको कांटेक्ट किया। तो मैं तो उधर था, इन लोगों ने सारा किया। माय फैमिली, माय फ्रेंड्स स्पेशली, सब ने बड़ा सुनीता को सपोर्ट किया। सुनीता यूज्ड टू बी द मेन टॉकिंग पॉइंट ऑफ द किडनैपर्स। दे यूज्ड टू कॉल हर एंड नेगोशिएट अ डील विद हर। नंबर ही मेरा दिया था तो मुझे ही कॉल करनी थी। असल में मैं अब्बा का देना चाह रहा था, लेकिन मैं फादर इज एन एक्स एयरफोर्स, तो मेरे जहन में आया कि ये तो अगर अब्बा से बात हुई तो मैं अगले दिन ही अच्छा सर, तो क्या डिमांड क्या थी, कितने पैसों की थी और कितने पैसों पे खत्म हुई? डिमांड तो खैर बहुत थी, लेकिन वो कर करा के आके कोई 10.5 लाख पे माने थे। 10.5 लाख आखिरी महीने में 250 रुपए दे तो 3 वक्त का खाना। खाना वाना प्रॉपर देते थे। खाना वाना अच्छा था, वो चावलों की रोटियां वगैरह मिलती थी। अरे? वो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाई थी, तो कभी कभार मेरे पास आती थी, मैं कहता था यार ये खाना तो अच्छा मिल रहा है मुझे।